Assalamu alaikum, student. I hope you are fine. Now start today lesson. हमारी बुक का नेम है जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द सोशल साइंस। ये बुक बीबीए स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई जाती है और एमबीए को जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई जाती है। मैंने इसके ऑथर का नाम भी मेंशन किया हुआ है, फ्रैंक एस बर्डनिक। एडिशन है ये 4th और चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंशियल हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगी। आप सब लोग इसे 9th-10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। जब भी आप लोगों को पता है कि आप बैंक में अपनी कोई मनी डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक उस पर आपको एक इंटरेस्ट पे करता है, या फिर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उस सूरत में बैंक आपसे इंटरेस्ट जो होता है वो रिसीव करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है इंटरेस्ट इज अ फी। ये बैंक की तरफ से एक फी होती है। इंटरेस्ट इज अ फी विच इज पेड फॉर हैविंग द यूज ऑफ मनी। ठीक है, जब आप कोई मनी बैंक से लेते हैं, उसे यूज करते हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है और एक फी अदा करनी पड़ती है। वी पे इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज फॉर हैविंग द यूज ऑफ द बैंक्स मनी। मॉर्गेज होता है जो हम अपनी जरूरियाती जिंदगी के लिए जो लोन लेते हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए, इस तरह की चीजों के लिए हमें वहां पर एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, यानी कि जमानत के तौर पर हम अपनी कोई चीज वहां पे रखवाते हैं तो लोन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारी जो ओरिजिनल अमाउंट होती है जो हम बैंक में जाके इन्वेस्ट करते हैं, बैंक को देते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज लेंड या इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। बैंक में जो हम अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करवाते हैं या बैंक से जो हम अमाउंट लेते हैं या लोन के तौर पर जो लेते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ओरिजिनल अमाउंट हमारी होती है। इंटरेस्ट रेट की आगे डेफिनेशन यहाँ बताई गई हुई है। इंटरेस्ट आर स्पेसिफाइज द रेट एट विच इंटरेस्ट accumulates. The interest rate is typically stated as a percentage of the principal per period of time. ये 5%, 1.4%, ये कुछ भी हो सकता है। ये बैंक ही डिसाइड करता है आपकी इकोनॉमी के कंडीशन, उस वक्त करंट कंडीशंस को देखते हुए स्टेट बैंक जो है वो इसको चार्ज करता है या बैंक इसको चार्ज करते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आया कि जो बैंक है वो हमेशा एक ही तरह का इंटरेस्ट आपकी डिपॉजिट अमाउंट पे करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं जो बैंक अपने क्या नाम है डिपॉजिटर को देता है। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सेकंड टॉपिक होगा, इसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी, तो आप उस नेक्स्ट वीडियो में इसे देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इंटरेस्ट दैट इज पेड स्लोली ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इट इज कैलकुलेटेड। सिंपल इंटरेस्ट को मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसका तरीकाकार ये होता है कि बैंक, अगर आपने अपनी जो मनी है वो बैंक में कोई 5 ईयर्स के लिए रखवाई है तो बैंक आपको 5 साल तक के लिए, जाहिर सी बात है, उस पर इंटरेस्ट आपको पे करेगा। लेकिन बैंक जब भी इंटरेस्ट पे करेगा तो वो आपकी ओरिजिनल अमाउंट पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रखवाया है तो 1 लाख पे 10% जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले साल वो 10,000 होगा। तो आपके अकाउंट में इस वक्त 1 लाख और 10,000 रुपये बन गए। लेकिन जब दूसरा साल आएगा तो बैंक आपकी वो सारी अमाउंट अकोमोलेट करके नहीं इंटरेस्ट लगाएगा, आपको इंटरेस्ट फिर वो 1 लाख पर ही लगवाएगा। तो दूसरे साल आपके अमाउंट में 1 लाख और 20,000 अमाउंट बन जाएगी। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली ये तरीका होता है कि बैंक हमेशा आपको आपकी ओरिजिनल अमाउंट पे जो जीरो पीरियड पर आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो उस पे आपको इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, इसका फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर P हमारे पर प्रिंसिपल अमाउंट है, R हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंटेज में, और T हमारे पास नंबर ऑफ टाइम पीरियड दिया गया है। इसके साथ ही मैंने लिखा हुआ है A इज इक्वल टू P प्लस आई। A हमारे पास है टोटल अमाउंट, यानी कि 5 साल के लिए अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है उस पे बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया है। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर आपके पास टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। ए का मतलब है टोटल अमाउंट, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है इसकी एब्रीविएशन सारी, और इज इक्वल टू पी हमारे पास वही हमारा प्रिंसिपल होगा, हमारा जो जीरो पीरियड में हमने इन्वेस्ट की हुएगी अमाउंट, और प्लस हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट जो आएगी। ये सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला लगा के हम इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं।
नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने ये एग्जाम्पल एक रैंडम क्रिएट की है। Mr. XYZ deposited $10,000 in an ABC bank at a 10% per annum rate of interest for a 4 years. What amount will be repaid him at the end of the fourth year? उन्होंने कहा है कि एक मिस्टर XYZ हैं, उन्होंने ABC एक बैंक में $10,000 डिपॉजिट करवाए हैं और बैंक ने उन्हें कहा है कि वो उसको 10% इंटरेस्ट पे करेगा और ये 4 साल के लिए उन्होंने डिपॉजिट करवाए। तो लिहाजा एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, चौथे साल के एंड पर उसको टोटल कितनी अमाउंट होगी। इस क्वेश्चन को मैं टेबल के थ्रू भी करूंगी और फार्मूला लगा के भी करूंगी। जब मैं टेबल के थ्रू करूंगी तो मैं आपको वर्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत बताती जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वर्ड प्रॉपरली यूज करना नहीं आता। तो हम लोग टेबल सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट में ये टेबल्स बने हुए हैं, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये टेबल्स की छोटे छोटे ब्लॉक बने आते थे। हमारे पास 4 ब्लॉक्स काफी हैं, उन्होंने 4 इयर्स का है तो मैं 3 4 5 एक ज्यादा ले लेते हैं, 5 ब्लॉक ले लेते हैं। इसको सेट कर लेंगे। सबसे पहले टेबल पे हम लोग लिखेंगे ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास जितने सालों के लिए उसने जमा करवाना है। सॉरी, सेकंड में हमारे पास होगी प्रिंसिपल, हमारी ओरिजिनल अमाउंट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। थर्ड टेबल हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी। और फोर्थ में हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट कितने साल के लिए उन्होंने डिपॉजिट करवाना है वहां पर मिस्टर एक्स ने, 4 इयर्स के लिए। 1 2 3 एंड 4। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल हमारे पास कितना है उसके, $10,000। $10,000 है और पहले साल उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना होगा, 10%। 10%। दूसरे साल भी उसका यही होगा। मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट में वो क्या करता है, हर साल आपकी ओरिजिनल अमाउंट पर क्या करता है, इंटरेस्ट लगाता है। इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले साल जब वो इंटरेस्ट लगाएगा हमारे पास ये 10,000 पर जब 10% करेगा तो कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 1,000। इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1,000। दूसरे साल भी करेगा तो वो भी हमारे पास 1,000 आएगी। इसको भी हम कॉपी करके सारे ब्लॉक में पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के लिए आपकी कीज होती है कंट्रोल प्लस वी। प्लस का आपने साइन नहीं, कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करना है और साथ में वी। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, यानी कि पहले साल आपने 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाया जीरो पीरियड पे, पहला साल के एंड पे 10,000 पे उसने 10% आपको क्या नाम है इंटरेस्ट पे किया, तो हमारे पास टोटल क्या होगा 10,000 और प्लस हमारे पास क्या अकाउंट में हमारे पास आ जाएंगे 10,000 तो टोटल हमारे पास था, उसमें प्लस उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना आया 1,000। तो हमारे पास टोटल कितना ये आ जाएगा 11,000। $11,000। इसी तरह जब नेक्स्ट ईयर हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे अकाउंट में नेक्स्ट ईयर हमारे पास कितने हैं 11,000 है हमारे पास। इस साल फिर हमें बैंक ने उस पर 10% हमारे इंटरेस्ट दिया तो अमाउंट हमारी इंटरेस्ट अमाउंट कितनी बनी 1,000 रुपया। इसमें फिर हम ऐड कर देंगे 1,000, ये हो जाएगा $12,000। $12,000।
नेक्स्ट फिर हमारे पास तीसरे साल अब हमारे हमारे अकाउंट में कितने हैं 12,000 रुपीज। हमारे पास फिर उसने हमारी 10,000 पे हमें इंटरेस्ट लगाया, तो हमारा यहाँ पे 12,000 पे फिर 1,000 रुपया हमने ऐड किया, तो ये हमारा हो जाएगा 13,000। इसी तरह फोर्थ ईयर पे जब आ जाएगा तो हमारे अकाउंट में कितने थे 13,000, उसमें ऐड फिर हमारा इंटरेस्ट वही जो हमारी 0 पीरियड पे अमाउंट इन्वेस्ट की थी उस पर 10% लगाया, तो वो 1,000 रुपया बनता है। तो इक्वल ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14,000। यानी कि एट द एंड ऑफ द 44th ईयर मिस्टर XYZ के पास कितनी रकम आ जाएगी $14,000। इसको मैं फॉन्ट को कर लेती हूँ और बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो आपके आपको एट द एंड ऑफ द 4th ईयर हमारे पास कितना आ जाएगा XYZ के पास $14,000 उनके पास आ जाएंगे। लेकिन ये जो हमने टेबल की सूरत में बनाया है, ये इसी चीज को हम एक फॉर्मूले के थ्रू भी एक क्विकली हमारा जो प्रोसेस होता है कि फॉर्मूला लगाया और आप जस्ट एक सेकंड में आप उसका आंसर निकाल लेते हैं, वो हमारे पास यही है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था। हमारे पास फॉर्मूला था प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड और डिवाइडेड बाय था 100। इसी को हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 10% था और टाइम पीरियड हमारे पास है 4 और डिवाइडेड बाय इसे हमने करना है 100 के साथ। तो हमारा आंसर कुछ इसी तरह से आ जाएगा। इंटरेस्ट अमाउंट आ जाती है $4,000। ये हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट आई है 4 सालों की जो बैंक ने मिस्टर XYZ को पे करनी है। लेकिन हम लोगों ने देखना है कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, A इज इक्वल टू P प्लस I। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 10,000, ठीक है, और इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास क्या आया 4,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा $14,000। ये नहीं, फॉर्मूले के थ्रू भी वही हमारे पास आंसर है, और अगर हमने टेबल के थ्रू से अलग-अलग फिगर को कैलकुलेट किया तब भी हमारे पास सेम आंसर आ गए। ये आपको दोनों तरीके इसलिए सिखाए गए हैं कि बाज़-औक़ात आप लोगों को एग्जाम में वो एक टेबल दे देते हैं, कुछ फिगर मिसिंग रखते हैं और वो इन्हें कहते हैं कैलकुलेट करें, या आपको ऐसे ही स्टेटमेंट दे देते हैं प्रॉब्लम कोई भी, तो आप उन्हें कहते हैं कि टेबल की सूरत में आप इस सारे सबको एक्सप्लेन करें या कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसलिए आपको टेबल भी बनाना बता दिया है और आपको फॉर्मूले के थ्रू भी इसे कैलकुलेट करना बता दिया है। ये था आज का हमारा एग्जाम्पल। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को भी सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।